दोस्त बेसिकली आज हम इस डाइनो एक्सेल प्रिंटर की डेमो के लिए पे बैठे हैं। देखते हैं कितने सारी कंपनियों में किस तरह का निकलता है। हम लोग कोशिश करेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टल पे इसको प्रिंट करके आपको दिखाने के लिए। तो पहले दफ़ा हम लोग ट्राई करते हैं 10 स्मार्ट शॉप से। ठीक है, स्मार्ट शॉप का जो माइक्रो एटीएम है इस पर एक बार ट्राई करके देखते हैं किस तरह का होता है और बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं पहले दफ़ा। और एक बार यहाँ पे कार्ड स्वैपिंग मांगे तो हम कार्ड स्वैप भी कर लेते हैं। यहाँ पे कार्ड को स्लॉट में लगाने के लिए कह रहा है और इसके बाद शायद इसका पिन भी मांगे। हाँ, पिन मांग रहा है तो यहाँ पे पिन दे देते हैं हम और डाल दिया है हमने पिन नंबर और देखते क्या रेस्पॉन्स करता है। पिन वेरीफाइड, और पिन वेरीफाइड होते हैं हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं तो हम लोग के सामने ये वाला इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, अब इसको तो यहाँ पे कोई प्रिंट ऑप्शन तो है नहीं, तो इसको किस तरह से हम लोग प्रिंट लेंगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप भी इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेंड ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा तो सेंड ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे और सेंड ऑप्शन में क्लिक करते हैं अगर आपके पास डाइनो थर्मल प्रिंटर है ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इस पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करते यहाँ पे प्रिंट इमेज का ऑप्शन आएगा। ये प्रिंटर रेडी है, यहाँ पे इसको हम फाड़ लेते हैं पुराना वाला जो हिस्सा है और प्रिंट इमेज पे क्लिक करते हैं। प्रिंट इमेज पे क्लिक करते ही देख सकते हैं आप लोगों के सामने प्रिंट निकल के आ रहा है और प्रिंट क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, आप पहले इसको स्टॉप करके स्टॉप कर सकते हैं तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। और प्रिंट क्वालिटी जो है एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे प्रिंट क्वालिटी द स्मार्ट शॉप का। द स्मार्ट शॉप क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। कैश विड्रॉल बैलेंस इनकर देख रहे हैं, कार्ड होल्डर विनय विश्वास, कार्ड नंबर दिख रहा है आपको, लेजर बैलेंस और करंट बैलेंस ये दोनों ही आपके सामने शो हो रहा है। 662 रुपये 53 पैसा है। तो इसका प्रिंटिंग क्वालिटी जो है बहुत ही बढ़िया आता है। एक बार हम इसे विड्रॉल भी करके देखते हैं कर देते हैं इसको बैक और कैश विड्रॉल करते हैं। कैश विड्रॉल करके यहाँ पे तो बैलेंस शो ही हो रहा है आप लोगों के सामने जो डिस्प्ले में करता है। कॉन्टैक्ट नंबर पे एक मोबाइल नंबर डालना है और फिर पे हेयर में क्लिक करना है। कार्ड मेरा पहले से इसके अंदर किया हुआ है तो कार्ड को बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कस्टमर विड्रॉ के लिए आता है तो बार बार खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पिन नंबर मांगा जा रहा है, अब मैं पिन नंबर डाल देता हूँ और इस ग्रीन बटन में कर देता हूँ एंटर। और एंटर करते ही इधर से रेस्पॉन्स चला गया आपका सिस्टम पे और ट्रांजेक्शन अप्रूव हो गया और यहाँ पे कर देते हैं ओके। ओके करते देखिए ये वाला इंटरफेस आ चुका है। आप जो है आप देखिए डाउनलोड है, ईमेल है, शेयर मोर है। शेयर मोर पे क्लिक करते हैं। शेयर मोर पे क्लिक करते देखते हैं हमारे पास प्रिंटर का ऑप्शन आता है कि नहीं। प्रिंटर का ऑप्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये पीडीएफ में आया है। अगर ये पीडीएफ में आया है, शेयर ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी कर सकते हैं। कर देते चलिए कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी क्या है आज टेस्ट करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, और ये वाला देखिए हम लोगों के सामने हार्म्स बोल के कुछ चीज़ें हमारे सामने हैं अभी और इसको चाहे तो हम प्रिंट ले सकते हैं। किस तरह से प्रिंट लेंगे ये वाला हिस्सा हम एक बार क्लिक करते हैं, देखते क्या होता है। और ये क्लिक करने के बाद देखिए शेयर ऑप्शन आ रहा है। अभी शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद मोर पे क्लिक करते हैं। लंबा हो जाएगा मगर एक बार अगर आपको समझ में आ जाएगा तो मुझे लगता है बल्ले बल्ले। और सीआई प्रिंट के लिए हम छोड़ देंगे यहाँ से और एक बार कॉन्फ़िगरेशन टू प्रिंट टेक्स्ट और प्रिंट टेक्स्ट देखते क्या होता है। प्रिंट ही अगर टेक्स्ट होता है। अच्छा, ये कैम स्कैनर का प्रिंट निकल के चला आया। हमें तो उसका ट्रांजैक्शन का प्रिंट आउट चाहिए तो फिर हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। थोड़ा समय देना होगा घूम के आने के लिए और बैक कर देते हैं। हम इसको क्लोज कर देते हैं। इतना सब नौटंकी की ज़रूरत है नहीं। हमें क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा कर देना है। हमें क्या करना है, इसको हम शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में किसी भी नंबर पे हम इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में किसी भी नंबर पे हम इसको शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा के काम हो रहा है मगर मुझे लगता है एक बार आपको समझ में, क्योंकि आज मैं भी इसको कोशिश कर रहा हूँ इसको समझने के लिए ठीक ठाक। और इसको हम किसी भी एक नंबर पे शेयर कर देते हैं। इसमें शेयर कर देते हैं और ये हो गया कैम स्कैनर में ट्रांसफ़र। और इसमें अगर हम क्लिक करते हैं और ब्राउज़र में चला जाता है। ये बहुत ही घुमा फिरा के हो गया कहानी ना। तो हम इसको और इजी करते हैं। देखिए व्यू पीडीएफ हो गया और पीडीएफ को ना आप इस पीडीएफ को व्यू इन दिस ऐप, ओपन, डाउनलोड, रिज्यूम, डाउनलोड,
रिज्यूम। और बैकग्राउंड में एक कुछ डाउनलोड तो हो गया आपका ज़रूर। ओके, ओपन। अच्छा, ये कैम स्कैनर वाला कहानी पहले से फिर से हो गया, और हम नहीं चाहते हैं इतना लंबा कुछ हो, ठीक है। और हम चले जाते हैं ब्राउज़र से निकल जाते हैं, कैम स्कैनर से निकल जाते हैं, व्हाट्सएप क्लोन से निकल जाते हैं, यहाँ पे चले आते हैं और क्लोज करके हम बैक हो जाते हैं। फिर बैक हो जाता है, हमारे पास इतना सारा कुछ सामान है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं डाउनलोड पे क्या हो रहा है। फाइल डाउनलोडेड है, और फाइल डाउनलोडेड में क्या डाउनलोड हुआ है, डाउनलोड फाइल, ये कुछ डाउनलोड हो रहा है रिलीज एपीके बोल के। ओपन करते हैं इसको। पीडीएफ यहाँ पे एक का डाउनलोड हुआ है, पहले से देख रहे हैं हम लोग। ओपन नहीं हो रहा है तो पीडीएफ को ओपन टू डॉक्यूमेंट व्यूअर में क्लिक करते हैं, बहुत इजीली डॉक्यूमेंट व्यूअर इसको रीड कर लेता है। और ये वाला चीज़ हम लोग के सामने है, ठीक है। मगर इसमें प्रिंट होने वाला कोई ऑप्शन हम लोग के सामने है नहीं। एक बार कोशिश करते इसको प्रिंट करने का, इस तरह से स्क्रीनशॉट से सेंड प्रिंट, देखते किस क्वालिटी का प्रिंट आता है। प्रिंट इमेज, ठीक है, ठीक ठाक है। और जितना मुझे लगता है सारे चीज़ आप पढ़ सकते हैं, सारे बैलेंस वगैरह जितना है हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी एक रास्ता है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और मुझे सबसे रास्ता जो सहज लगता है, यहाँ पे देखिए जो चीज़ है वो सारा कुछ नॉर्मल है, लेजर बैलेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको ना प्रिंट कर देते हैं। मुझे यह सबसे सस्ता लगता है, प्रिंट इमेज, क्योंकि इतना अच्छा इमेज प्रिंट करता है तो हम इतना घुमा फिरा के क्यों करें। मुझे लगता है ये से डायरेक्ट कर देना चाहिए, ये ऑफ कर दिया था मैंने, सॉरी। और इसको दबा देते कॉइनल प्रिंट ऑप्शन में और प्रिंट इमेज। मुझे ये सबसे सस्ता लगता है और मुझे लगता है ये सबसे क्लियरिटी के साथ निकालता है। आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्लियरिटी का, जितना स्क्रीनशॉट लिया मैंने बस निकल गया। और मुझे लगता है ये बेहतर प्रिंट निकलता है, मुझे लगता है। आप लोगों को दिखने को क्या मिल रहा है मुझे पता नहीं, मैं एक बार इसको क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। द स्मार्ट शॉप, और कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड का डिटेल्स, कितना विड्रॉ किया आपने, कितना विड्रॉ किया आपने वो भी है क्लियर मेंशन। 100 रुपये आपने विड्रॉ किया, और नीचे बैलेंस भी शो कर रहा है आपका 562 रुपया है आपका बैलेंस, किस कार्ड नंबर है, सारा डिटेल यहाँ पे है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं द स्मार्ट शॉप का ये क्वालिटी प्रिंट जो है वो क्वालिटी प्रिंट के साथ ही आता है, और ये थर्मल प्रिंट अच्छा प्रिंट देता है, ठीक है। तो स्मार्ट शॉप की ओर जैसे हम लोग निकाल जाते हैं, स्मार्ट शॉप हो गया है, ठीक। और फिर हम लोग जाते हैं, अभी सामने रपी पे है, चलिए रपी पे में जाते हैं, देखते रपी पे किस तरह सा देता है प्रिंट, क्वालिटी किस तरह की देता है। रपी पे की हम लोग AEPS ट्रांजेक्शन करते हैं, और मिनी स्टेटमेंट बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं किसी बैंक का, एंटर आधार नंबर दे देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और नेम डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम भी डालना पड़ता है, और बैंक का नाम चलिए एयरटेल पेमेंट बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं और कर देते हैं कैप्चर। कैप्चर में क्लिक करते हैं, लाल लाइट जल गया मोरफो का, लगा दिए फिंगरप्रिंट, कर दिए सबमिट। और सबमिट करते ही आपके सामने आ चुका है, ये देखिए प्रिंट ऑप्शन यहाँ पे है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं प्रिंट ऑप्शन है। ये बराबर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, प्रिंट ऑप्शन है, तो प्रिंट पे क्लिक करते हैं। प्रिंट पे क्लिक करते ही ये शेयर हो जाता है, बहुत बढ़िया चीज़ है कि शेयर हो जाता है। ये सब में होता तो बहुत अच्छा होता मुझे लगता है, जितना दूर तक मुझे लगता है सब में होता ये वाला ऑप्शन तो बहुत बढ़िया होता। इसमें हम शेयर में क्लिक करेंगे और प्रिंट इमेज करेंगे, और ये देखिए कितना बढ़िया से प्रिंट निकाल के आता है, एकदम ईजी एंड सस्ता प्रिंट निकाल के चला आता है, एकदम से बढ़िया प्रिंट दे देता है रपी पे। बैलेंस इंक्वायरी, ये एयरटेल पेमेंट बैंक 249 रुपये 4 पैसे इसमें है, तो ये भी सक्सेसफुल। रपी पे से भी बहुत बढ़िया प्रिंट हो जाता है। आप स्मार्ट शॉप का काम करते हैं तो आपका प्रिंट हो जाएगा, अगर आप रपी पे का काम करते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए रपी पे को भी साइड में रखते हैं। चलिए रपी पे का काम हो चुका है, अब हम करते पेटीएम पेमेंट बैंक से ट्रांजेक्शन, ठीक है। आप कोशिश जो होगा हम लोग का वो होगा पेटीएम पेमेंट बैंक से। आप लोगों को पता है पेटीएम पेमेंट बैंक में भी AEPS आ चुका है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक का तो बाकी सारा काम होता है, एक बार AEPS से भी करके देखते हैं। AEPS आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ मैं।
ईपीएस में मिनी स्टेटमेंट है, बैलेंस इंक्वायरी है, कैश विड्रॉल है, सारा कुछ है। और मैं एक बार कैश विड्रॉल करता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, सिलेक्ट बैंक कर देता हूँ, स्टेट बैंक देखते हैं एक बार, पर स्टेट बैंक से बहुत दिन हुए पैसा नहीं उठाए, एक बार स्टेट बैंक से कर देते हैं आधार नंबर। और अमाउंट चलिए 100 रुपये विड्रॉ कर देते हैं और प्रोसीड। प्रोसीड करते ही फिंगरप्रिंट वाला बटन, फिंगरप्रिंट के लिए एक कंडीशन है, इसको चेक बॉक्स में क्लिक करना है और कर देना है कॉन्फर्म। और एक्टिव सेंसर, एक्टिव सेंसर करते ही डिवाइस नॉट कनेक्टेड बता रहा है, देख लेते हैं कि सेटिंग से हट गया कि नहीं हट गया। ठीक है, एडिशनल सेटिंग में सब कुछ ठीक ठाक है, डिवाइस तो कनेक्टेड है बॉस। और एक्टिव सेंसर नहीं काम कर रहा है तो एक बार खोल के इसको लगा देना ही मुनासिब मुझे लगता है होगा। हाँ, अलाउ करना है, ओके करना है, डन, न्यू डिवाइस रेडी, एक्टिव सेंसर। और लाइट जल गया, ठीक है, ये देखिए लाइट जल गया, मैंने फिंगरप्रिंट दे दिया। और यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, देखते हैं एसबीआई का नोट ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ, एसबीआई का विड्रॉल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट ऑप्शन है, वो भी प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पे शेयर ही होगा मुझे लगता है। डाउनलोड फाइल सक्सेसफुल डाउनलोड, ओपन करता हूँ मैं। और इसको हम व्यू पीडीएफ अगर खोलते हैं, चलिए व्यू पीडीएफ ही खोलते हैं। व्यू पीडीएफ में खोल गया ये, ठीक है। और इसको अब यहाँ से हम 3 ड्रॉप है, यहाँ से हम प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ से दे देते हैं, इसको में देते हैं हम लोग प्रिंट। पेटीएम का भाई ज़बरदस्त निकलता है, पेटीएम का भी देख सकते हैं आप लोग प्रिंट। और नज़दीक से दिखाता हूँ आप लोगों को, पेटीएम पेमेंट बैंक। ऊपर का इतना फ़ोटो वगैरह ये तस्वीर नहीं आएगा, मगर प्रिंटिंग जो है बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, अकाउंट बैलेंस 1219 रुपया है और सब कुछ ठीक ठाक है, एजेंट का नाम बराबर है, नीचे वाला कंडीशंस वगैरह सब कुछ प्रॉपर है। तो हो गया आपका पेटीएम भी ओके चल रहा है, आपका रफी पे भी ओके चल रहा है, आपका द स्मार्ट शॉप भी बराबर चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या टेस्ट करेंगे कि हाँ कहाँ से टेस्ट करें बताइए, जो सामने आता है उससे टेस्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे गो पेमेंट से। ठीक है, गो पेमेंट के भी ईपीएस से टेस्ट करते हैं। गो पेमेंट्स का माइक्रोएटीएम अभी तक चालू नहीं हुआ, 25 तारीख से गो पेमेंट का माइक्रोएटीएम चालू हो जाएगा। गो पेमेंट्स का चलिए मिनी स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। ठीक है, बैंक नेम को सिलेक्ट करेंगे तो इंडसइंड को चेक करते हैं, यहाँ पे इंडसइंड बैंक, आधार नंबर डाल देते हैं। ठीक है, डिवाइस नेम क्या है, मोर्फो। और फिंगरप्रिंट के लिए इसको बोलते हैं रेडी करो, और फिंगर रेडी हो चुका है, हम उंगली रख देते हैं और यहाँ पे आ गया, और हम कर देते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही हमारे सामने इंटरफेस आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं, ज़बरदस्त सब कुछ बराबर। ठीक है, अब इसमें ना शेयर ऑप्शन है, देखते हैं इसे शेयर से प्रिंट होगा कि नहीं होगा। शेयर ऑप्शन यहाँ पे है, किस तरह से शेयर करें हम। प्रिंट कॉर्नेल इमेज प्रिंट में है, कॉर्नेल इमेज प्रिंट क्लिक करते हैं और प्रिंट इमेज क्लिक करते हैं, देखते कुछ आता है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, नहीं आएगा। चलिए ऐसे निकाल जाते हैं। शेयर में अगर फिर से इसको हम इजीली प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। मैं नहीं चाहता हूँ इजीली प्रिंट हो जाए, तो मैं नहीं चाहता हूँ इजीली प्रिंट हो जाए। देखिए इजीली तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये अगर इसको हम स्क्रीनशॉट लेके करें तो इजीली प्रिंट हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने की और कोई रास्ता है कि नहीं। ये प्रिंट दे देंगे तो अच्छा प्रिंट तो निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, कोई कमी नहीं है प्रिंट का। ठीक है, सक्सेस अवेलेबल बैलेंस 0 जो भी है। और मोबाइल नंबर जिस नाम से रजिस्टर्ड है, जिस जो मोबाइल नंबर डाले थे उसका नाम दिखा रहा है। और देखिए स्टेटमेंट बराबर दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 8 नंबर तक दिखा रहा है, जबकि 10 नंबर दिखाना चाहिए, जगह नहीं हो रहा है। और 8 के बाद और कुछ है नहीं, और दिखा भी नहीं रहा है। अवेलेबल बैलेंस 562 रुपया वो नहीं दिखाई दे रहा है। हम इसको ऊपर करके ले सकते हैं, मगर शेयर में जाके एक बार कोशिश करते हैं शेयर में वो क्या दिखाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार शेयर में देखते हैं कि वो क्या दिखाता है और क्या क्या है इसमें। इसको हम अगर व्हाट्सअप में शेयर करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस में चले जाता हूँ मैं, और इसको हम कर देते हैं अनलॉक। मान लीजिए इसको मैं किसी को सेंड कर देता हूँ। ओके, तो उनके पास ये चला गया। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह से दिखाता है। मुझे नहीं लगता यहाँ से प्रिंट करने का कोई ऑप्शन मिलेगा। व्यू इन गैलरी फ़ोटो, ठीक है, और फ़ोटो से कोई ऑप्शन तो नहीं होगा बॉस, बहुत ही गंदा हो जाएगा। मुझे लगता है इसका भी वैसे ही स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। शेयर अगर करता हूँ मैं तो शेयर का भी कोई रास्ता है नहीं। बहुत बढ़िया, कुछ से कॉइनल प्रिंटर, हाँ यहाँ से हो सकता है। कैसे हो सकता है, व्हाट्सएप किसी को कर दिया और ये यहाँ से शेयर कर दिया हमने। शेयर करने के बाद सॉरी व्हाट्सएप में ट्रिपल ड्रॉप में क्लिक कर दिया और यहाँ पे शेयर में क्लिक कर दिया, और फिर कॉइनल इमेज प्रिंट में चला गया, प्रिंट इमेज कर दिए।
तो देख सकते हैं यहाँ से कैसे निकल रहा है भाई, झकझक करके निकाल रहा है और बहुत बढ़िया निकाल रहा है। कुछ भाई देखो, एक प्रिंटर से अगर सब कुछ प्रिंट करना चाहते हो, एक ही प्रिंटर से अगर आप सब कुछ प्रिंट करना चाहते हो तो कुछ हथकंडे तो आपको अपनाना पड़ेंगे, ठीक है। देखिए बैलेंस जीरो है, कस्टमर मोबाइल नंबर, कस्टमर नेम, स्टेटस, मिनी स्टेटमेंट, और यहाँ पे देखिए 9-8 ट्रांजेक्शन है बराबर है। लास्ट में अवेलेबल बैलेंस 562 है जो ऐप में दिखा रहा है। देखिए ये देखिए ऐप में दिखा रहा है, ऐप में जो दिखा रहा है वो बराबर है। सब कुछ सक्सेस से लेकर नीचे अवेलेबल बैलेंस तक, ऊपर सक्सेस में लेकर नीचे अवेलेबल बैलेंस तक सब कुछ बराबर दिखाई दे रहा है। तो बस अगर ये मैं कहना चाहता हूँ, आपको हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक ही जगह से सारा प्रिंट आपको मिल जाए तो कुछ हथकंडे आपको अपनाने पड़ेंगे। तो गो पेमेंट्स का भी हो गया यहाँ पे। एक बार गो पेमेंट से हम लोग विड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसा प्रिंट होता है। गो विड्रॉ करके आप लोग इतना बड़ा विड्रॉ का शीट तो नहीं, पेज नहीं आएगा, तो मुझे लगता है आपको ना यहाँ से स्क्रीनशॉट करके भी प्रिंट छोड़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बार बैंक नेम क्या करें, IDFC डाल देते हैं, IDFC और आधार नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, अमाउंट डाल देते हैं 500 और 500, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस कुछ दिखा रहा है 238 रुपये APS वॉलेट में, कैसे क्यों पता नहीं होगा कुछ। और कर देते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर को ऑन, लगा देते हैं उंगली लगा देने के बाद यहाँ पे कॉन्फर्म बटन में क्लिक करना है, ठीक है। कॉन्फर्म बटन में क्लिक करने के बाद वेटिंग दिखा रहा है हमको, तो मुझे लगता है थोड़ा वेटिंग करना पड़ेगा, शायद लग रहा है मुझे IDFC बैंक का सर्वर में कुछ इशू हो सकता है। वेटिंग और ये देखिए सक्सेस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट अभी स्क्रीनशॉट लेके भी इसको प्रिंट कर सकते हैं और शेयर करके भी प्रिंट हम लोग कर सकेंगे। व्हाट्सएप में चले जाते हैं किसी भी नंबर पे, किसी भी अपने नंबर पे, चलिए अपने नंबर पे इसको कर देते हैं शेयर और सेंड कर देते हैं इनको। और फिर इसको ऑन करके ना यहाँ से 3 डॉट में क्लिक करेंगे और शेयर करके ना यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट छोड़ेंगे, प्रिंट। मुझे लगता है और क्या बढ़िया प्रिंट आएगा भाई, और क्या बढ़िया प्रिंट दे सकते हैं थर्मल प्रिंटर, सारा कुछ तो है, बराबर है। तो ये हो गया गो पेमेंट से भी टेस्टिंग, और गो पेमेंट टेस्टिंग भी सक्सेस है, ठीक है। ओके, यहाँ से गो पेमेंट से भी अब निकाल जाते हैं। अब चले आते हैं RNFI पे। RNFI के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी एक बार RNFI से भी ट्राई करते हैं। RNFI से हम लोग कहाँ है, DMT APS, चलिए मिनी स्टेटमेंट क्या करें, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं। RNFI से तो सब कुछ ही बराबर चल जाता है। मोबाइल नंबर और सिलेक्ट बैंक का क्या करें, सिलेक्ट बैंक का कर देते हैं, फिर से IDFC बैंक। डिस्क्रिप्शन पे TR डाल के हम कर देते सबमिट, और फिंगरप्रिंट जल गया उंगली भी लगा दी, और यह आ चुका है। और यहाँ से डायरेक्ट हम प्रिंट स्लिप मार के डायनो प्रिंटर सिलेक्ट करके छोड़ सकते हैं, बस बराबर निकल गया। मुझे कोई चेंजेस तो नहीं लगता है बाकी सारों से, बस ठीक ठाक सभी तो बराबर निकल रहा है, मुझे कोई ख़राबी तो नज़र नहीं आ रहा है। तो लगभग गो पेमेंट हो गया, द स्मार्ट शॉप हो गया, रपी पे हो गया, RNFI हो गया, इसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया। आप क्या दिखाएंगे आप लोगों को, अब आप लोगों को दिखाएंगे स्पाइस मनी। चलिए स्पाइस मनी की ओर जाते हैं। ये हो गया स्पाइस मनी मुझे लगता है लॉगिन करना पड़ेगा, और स्पाइस मनी लॉगिन हो चुके हैं। हम इसके द्वारा एक बार क्या करते हैं, एक APS विड्रॉल, APS बैलेंस इंक्वायरी, इसके द्वारा बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं। मोरफो सिलेक्ट कर लेते हैं, और याद रखिएगा अगर मंत्रा नहीं है अंदर में जाके फिर से मोरफो ही सिलेक्ट करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से IDFC 79767772, मोबाइल नंबर डाल देना 9623688880, और चेक बॉक्स करके स्कैन चेक बैलेंस। हो गया फिंगरप्रिंट लाइटिंग, ले लिया हमने फिंगरप्रिंट, और घूमते घूमते हो गया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। तो ट्रांजैक्शन तो सक्सेसफुल हो चुके हैं भैया। आप प्रिंट का क्या करें, आप प्रिंट यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो नहीं होगा, और हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। पहले ही दफ़ा स्क्रीनशॉट से दिखाते हैं आपको, स्क्रीनशॉट से कैसे आते हैं प्रिंट। क्या स्क्रीनशॉट नहीं आएंगे इसमें, हाँ आ गया, बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं दिए तो नहीं होगा।
तो चलिए यहाँ पे प्रिंट देते हैं, देखते हैं क्या खराबी प्रिंट आता है। भाई कैमरे से आप लोग प्रॉपर पढ़ रहे हैं मुझे लगता है, और क्या इससे बढ़िया क्या प्रिंट दे। सब कुछ बराबर दिख रहा है आप लोग, अवेलेबल बैलेंस, सेंड बैलेंस ऑन एसएमएस, सारा कुछ तो इसमें है, बराबर है। ठीक है, हो गया। ऐसे तो एक बार हो गया है। और फिर हथकंडे अपनाते हैं, देखते क्या है। शेयर करने का ऑप्शन है क्या कुछ? चलिए यहाँ से निकालना पड़ेगा। हो गया यहाँ से। आप यहाँ से बैक करना है, नीचे हिस्ट्री में जाना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं देना है, और फिर एईपीएस में चले आते हैं। ठीक है, एईपीएस में चले आने के बाद आप देखते हैं कहाँ से ट्रांजेक्शन किए थे हम लोगों ने। स्टेटस, आधार, डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। और फ्रॉम डेट टू डेट, फ्रॉम डेट भी आज है, ओके। टू डेट भी आज है, ओके। और अप्लाई फिल्टर, अरे भाई 9 अगस्त का कुछ दिखाता नहीं है। आधार ट्रांजेक्शन आईडी, डीएमटी वाईबीएल, ईपीएस का अभी तो ट्रांजेक्शन किए। अच्छा, बैलेंस इंक्वायरी किए, ओके। डीएमटी अगर करते हैं, मान लीजिए ईपीएस का किसी भी डेट का पकड़ लेते हैं, डेट को छोड़ ही देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आईडीएफसी बैंक का ये वाला ट्रांजेक्शन किया था, तो यहाँ पे तो ये वाला पेज आ चुके हैं। ठीक है, और आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे शेयर बोल के एक बटन यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है आपको। इसमें करते क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला ऊपर से एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर से करते हैं, देखिएगा नीचे शेयर वाला बटन दिख रहा है, इसमें क्लिक करते ऊपर में कुछ आ जाएगा। ये देखिए आ गया कि आपका कुछ डाउनलोड हो रहा है, और हम इसमें पीडीएफ से निकाल लेते हैं। देखिए पीडीएफ से पेज आ चुका है आप लोगों के सामने, सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट छोड़ सकते हैं। मैं चलिए इसका भी छोड़ता हूँ। इसके बाद और एक हथकंडे अपनाएंगे। लोग बोलते हैं स्पाइस मनी का नहीं निकलता है, मुझे नहीं समझ में आता है। लोग बोलते हैं नहीं निकलता, और मेरा तो बराबर निकल रहा है। कहाँ दिक्कत है भाई बताओ? दिक्कत की जगह पे है। स्पाइस मनी लिमिटेड का जितना ट्रांजैक्शन हुआ बैलेंस के साथ सब कुछ है ना, तो छोड़ दीजिए इसको भी बैक कर दिया। और ये वाला पीडीएफ निकला ना, इस पीडीएफ को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लिक कीजिए, प्रिंट ऑप्शन में क्लिक कीजिए, और यहाँ पे प्रिंट छोड़ दीजिए इसको। आप देखिए डायरेक्ट भी प्रिंट आता है भाई। और क्या दे इसमें, देखिए यहाँ पे स्पाइस मनी, येस बैंक लिमिटेड सारा बराबर है, तो स्पाइस मनी भी बराबर निकलता है। थोड़ा हाथकंडे तो आप लोग को अपनाना ही पड़ेगा। हाथकंडे के अलावा भाई कैसे चलोगे? एक प्रिंटर से इतना सारा प्रिंट लेना है, तो भाई हाथकंडे अपनाने के अलावा आपको और कोई काम तो है नहीं। और आप देख लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक है, इसको भी कैसे छोड़ें? ये भी तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। सर्विसेज की देखिए कोई कमी नहीं है, एकदम भरा पूरा हुआ है सर्विसेज और सर्विसेज। चलिए एईपीएस की ओर चलते हैं इसके। और कहाँ है भाई साहब आपका एईपीएस? हाँ मिल गया। हाँ एईपीएस, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। पहले एजेंट को उंगली रखना है, एजेंट रख दिया उंगली। फिर तो लोडिंग। चलिए कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, सेंड टू बैंक मतलब एक्टिविटी लॉग। सेंड टू बैंक मतलब क्या है? अकाउंट नंबर, आईवीसी कोड, ऐड अकाउंट। अकाउंट नंबर मान लीजिए मैंने कोटक महिंद्रा बैंक डाल दिया 2213284215, और आईवीसी कोड जो है वो KKBK 00095882 मेरा बैंक है। ऐड अकाउंट कर लेते हैं, एमपिन डाल देते हैं मेरा, और कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म, पेमेंट स्टिल इन प्रोसेस, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। कंफर्म, योर अकाउंट नंबर इज क्रेडिट टू 1 रुपया, मतलब उसमें 1 रुपया गया। क्लोज, डन। ठीक है, सेंड टू बैंक। इसमें क्या करना है? ईपीएस कैश बैलेंस -1 क्या करना है? कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। इसमें मान लीजिए 100 रुपया लिखा मैंने, और ट्रांसफ़र नाउ किया, कॉन्फर्म किया, और एम पिन दिया 9862। कॉन्फर्म, अवेलेबल बैलेंस इज लेस देन सेटलमेंट बैलेंस। 745 रुपया तो है। अच्छा, सेटलमेंट अकाउंट है ये। आप सेटलमेंट के लिए किसी दूसरे बैंक को भी इसमें लगा सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। कैश विड्रॉल करते हैं इसके साथ, और देखते हैं क्या है कहानी इसमें, मजरा क्या है। कस्टमर मोबाइल नंबर 9862368880। आधार नंबर भी डाल देते हैं, और अमाउंट भी 100 रुपीज़ भाई चलो कर देते हैं। और हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक को ही, क्यों ना इसको ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और कर देते हैं प्रोसीड करते ही, और एक बार प्रोसीड, और फिर फिंगरप्रिंट भाई साहब। चलिए लगा दिया फिंगरप्रिंट, और फिर पिन। चलिए और भी सिक्योरिटी लगा दिया, पिन। और हो गया आप लोगों के सामने ट्रांजैक्शन। अभी तक हुआ नहीं, घूम रहा है। और ये लीजिए हो गया है आप लोगों के सामने एयरटेल वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट। गेट ₹20 कमीशन ऑन ओपनिंग इन न्यू सेविंग्स बैंक अकाउंट, गेट 20 कैशबैक इन द सेविंग्स बैंक अकाउंट कस्टमर। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन है अवेलेबल, और इसमें प्रिंट रिसिप्ट में करते हैं क्लिक,
प्रिंट यूजिंग एयरटेल प्रिंटर, प्रिंट यूजिंग वाईफाई प्रिंटर। एयरटेल प्रिंटर से ही करते हैं स्कैन फॉर ब्लूटूथ प्रिंटर। ये बहुत सारा प्रिंटर है सामने, और हम लोग कॉर्नेल एक्सेल से करते हैं। ठीक है, ये पकड़ लिया, कनेक्टेड हो गया, और प्रिंट रिसीव में क्लिक करेंगे। क्लिक करते देखिए बहुत ज़बरदस्त प्रिंट आता है एयरटेल से। एक्चुअली ये 2 इंच के लिए है, 3 इंच में भी आ जाता है, मगर जब स्पेस बहुत खाली रह जाते हैं। कैश विड्रॉल सारा बराबर है, सारा कुछ बराबर है। 100 रुपये विड्रॉल हुआ, 149 रुपये अवेलेबल है। रिटेलर इन्फो सारा। इसके बाद जो है वो कहानी है पूरा, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा कहानी है। कौन आपका ट्रांजैक्शन किया, उसका नंबर क्या है, टर्मिनल आईडी क्या है, घर का है, द्वार क्या है, बारी का है, घर का, मतलब सारा डिटेल भाई उसका। नहीं हो सका उसका बाप माँ का नाम भी डाल दे, एजेंट का सारा काला चिट्ठा इसमें डाल दिया। बीसी नेम, पेटेक पेमेंट सोल्यूशन सिस्टम, बीसी लोकेशन टू लेकपरा अगरतला सिमना रोड, मतलब सारा कुछ डाल दिया भाई मेरा। भाग के नहीं जा सकते हो आप, पैसा लेके चलिए, बहुत बराबर है, बहुत अच्छा चीज़ है। और एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं इसमें, एक ब्लूटूथ प्रिंटर को हम कनेक्ट करते हैं। ये जब बोल रहा है ब्लूटूथ, ये देखिए, और एक ये स्पाइस मनी का ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर है, थर्मल ब्लूटूथ प्रिंटर है आप लोगों के सामने। तो मैं ये प्रिंटर इट्स कनेक्टेड टू ए ब्लूटूथ प्रिंटर, ठीक है। और मैं देखता हूँ इससे क्या प्रिंट निकलेगा। होम में चले जाते हैं, फिर एईपीएस में जाते हैं, फिर एईपीएस में जाने के बाद कैश विड्रॉल करते हैं, और कस्टमर मोबाइल नंबर फिर से डालते हैं, और फिर आधार नंबर डालते हैं, फिर अमाउंट 100 रुपीज़ डालते हैं, और वो फिर से एयरटेल पेमेंट बैंक की सिलेक्ट करते चलिए। अरे यार हो गया सत्यानाश। ₹100 डाल दिया, और फिर एयरटेल पेमेंट बैंक को सिलेक्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं दोबारा, और लेते हैं फिंगरप्रिंट चेकबॉक्स क्लिक करके। हो गया फिंगरप्रिंट का मुंडी उदाहरण, और दे दिया पिन कोड नंबर, और कर दिया सबमिट। वही फिर से काफ़ी समय लगता है यहाँ पे, घूमता है, ये चीज़ बहुत घटिया लगता है मुझे, इतना घूमता क्यों है। पर एक चीज़ है, ट्रांजैक्शन फेल बहुत कम होता है। ये घूमने की बजाय एक है कि ट्रांजैक्शन में एयरटेल से जितना बार भी ट्रांजैक्शन किया, कम से कम तो 4-5 बार ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, इसमें हमें फेल एक बार भी नज़र नहीं आया। हो चुका है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। यहाँ पे चलिए, दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है ये वाला चीज़। इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। प्रिंट रिसिप्ट पे इसको कर देते हैं ऑफ, क्लोज। प्रिंट रिसिप्ट पे जाते हैं, प्रिंट यूजिंग एयरटेल प्रिंटर सिलेक्ट करते हैं, स्कैन फॉर कनेक्टेड ब्लूटूथ डिवाइस करते हैं, और ये डिवाइस का जो सीरियल नंबर है वो है 20144। आप लोग भी देख सकते हैं। तो 20144 वाला कुछ है क्या ब्लूटूथ, ये है, और हो चुके हैं, ठीक है। आप प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं भाई मान गए एयरटेल को। भाई एयरटेल वाले को ना दिल से धन्यवाद कि नौटंकी नहीं करता। बाकी सारे स्पाइस बोलो, आरएनएफआई बोलो, कितना नौटंकी है। एक प्रिंट निकालने के लिए साला कितने कहाँ क्या हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। और इसका जो कुछ भी प्रिंटर लगा दो, मुझे लगता है सभी प्रिंटर से ही निकल जाएगा। कुछ भी कर दो आप, एयरटेल से बराबर प्रिंट निकल जाता है किसी भी प्रिंटर से। फिर ब्लूटूथ होना चाहिए, ब्लूटूथ से कनेक्ट होने पर ही वो ऑटोमेटिक सारा कुछ सेट हो जाता है। और देखिए कितना बराबर प्रिंट आता है। तो सारे प्रिंटर से निकल जाता है, स्पाइस मनी से भी निकल जाता है। और जिसके पास स्पाइस मनी का प्रिंटर, इनके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे किस तरह से आप लोग इसके माध्यम से भी सारे कंपनियों का प्रिंट करेंगे। इसके लिए भी आएंगे धीरे धीरे, और आगे के वीडियो स्पाइस मनी प्रिंटर के लिए होंगे। और डायनो जो है वो इंडियन प्रोडक्ट है। और इसका बात करें, एक्सेल का बात करें, अगर आप एक्सेल का बात करें, डायनो नहीं, एक्चुअली ये CIE प्रिंटर है। एक्सेल ये मॉड्यूल है, और एक मॉड्यूल है उसका डायनो वाला। और छोटा जो 2 इंच वाला मॉड्यूल है वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मतलब सेम टू सेम ही है। 3 इंच में निकलता है, वो 2 इंच में निकालते हैं, ठीक है। तो भाई मैं क्या नेक्स्ट जिनके पास स्पाइस मनी है उनको भी कहूँगा थोड़ा रुक जाइए, इसके लिए भी वीडियो आ जाएगा। इसका भी बहुत सारे प्रिंटिंग का ऑप्शन हम लोग आपको दे देंगे, तो इससे भी सारे कंपनीज का कर लेंगे। मगर इसका पार्ट्स वगैरह अगर गुम हो खराब हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ भी खराब हो जाता है, हेड वगैरह, उसको वो मिल जाएगा। मगर ये खराब होने पर ना आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है, वो घंटा होके आपको मतलब फेंक देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर किसी के पास प्रिंटर नहीं तो डायनो को ही चुने, क्योंकि स्पाइस तो यहाँ से निकलता है, मैंने आप लोगों को दिखाया। और इससे बहुत बढ़िया स्पाइस वाला प्रिंटर और क्या निकले भाई, और कैसे बताया आप लोगों को, क्या बताए, देख रहे हैं। इससे बहुत बढ़िया प्रिंटर क्या है, और इससे भी बहुत बढ़िया प्रिंट चाहिए तो आपको लेज़र प्रिंटर लगाना पड़ेगा भाई। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। आप लोगों को दिखाया बहुत सारे कंपनियों का ट्रांजेक्शन करके प्रिंट करने का बंदोबस्त CIE प्रिंटर से। ये एक्सेल है, डायनो से भी सेम प्रिंट निकलता है। अगर आप लोगों को प्रिंटर चाहिए होगा आगे, फिलहाल तो ऑफर नहीं है, आज ऑफर खत्म हो चुका है। एक प्रिंटर ग्रेव कर सकते हैं, 400-500 रुपये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, मगर कस्टमर की जो मतलब आपके प्रति विश्वास है वो बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।